नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। सर्जिकल स्ट्राइक पे हो रहे सियासी संग्राम के बीच राहुल गांधी के बयान पर विवाद गहरा गया है। अमित शाह के मूल पर सवाल उठाने पे कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अब जेल जाने वाले और तड़ी पार रहने वाले कांग्रेस को उसका मूल समझा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सेना का अपमान कौन कर रहा है। इस सर्जिकल स्ट्राइक का तमाशा बनाकर बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है। तो आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और एक पलटवार किया है अमित शाह पर कि जो जेल गए हैं, जो तड़ी पार हुए हैं, वो बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। अमित शाह ने राहुल गांधी के मूल में खोट बताया था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जेल जाने वाले ये बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्रीमान राहुल गांधी को मोदी जी के लिए कड़ी आपत्ति हो सकती है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। जो लोग और जिन्होंने जेल की हवा खाई हो, वो आज हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जो एक्सटर्न हुए हो, तड़ीबाज हो, वो हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हो, वो आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। मैं नहीं सोचता था कि भाजपा इतनी गिर जाएगी कि उनके अध्यक्ष को यह बात कहनी पड़े। अमित शाह ने कहा था कि खून की दलाली शब्द का इस्तेमाल कर राहुल गांधी ने शहीदों, सेना और देश का अपमान किया है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी से सवाल किया, क्या 2014 से पहले देश में इतिहास नहीं था। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहाई कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग ये सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। और अभी हम थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात की कि देश की आजादी के बाद पहली बार सेना ने एलओसी क्रॉस किया। अब मालूम नहीं बेचारे ये इतिहास जानते भी हैं या नहीं। 1965 में क्या मोदी जी ने एलओसी क्रॉस की थी? पारिकर ने क्रॉस की थी, अमित शाह ने क्रॉस की थी। 1971 में किसने क्रॉस की थी? हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से शुरू होता है। और उसके बाद 1999 में 1999 में क्या हुआ था? कारगिल में किसने क्रॉस की थी? तो इनको ये बातें भूल गए या सब? पहली बार कह रहे हैं कि एलओसी क्रॉस हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जब भी ऐसी बातें हुई और जब जब भी हमारे जवानों ने, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने वो काम कर दिखाया जो इतिहास में आज भी लोग याद करेंगे, हमने कभी उस पर राजनीति नहीं की। तो सर्जिकल स्ट्राइक पे लगातार सियासी एनकाउंटर एक के बाद एक हो रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बीजेपी ने पहले कहा कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उससे सेना का अपमान हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि जो बीजेपी कह रही है कि सेना इससे पहले इस तरह से थी, असहाय थी, वो थी, अब जो है सेना मजबूत हो गई है, तो वो कह रही है कि सेना का अपमान कर रही है। तो सवाल यह है कि सेना का अपमान कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? क्यों सेना को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, संभवतः अपमान करने की कोशिश दोनों में से किसी दलों की नहीं है, लेकिन
ये जरूर कोशिश है कि जो सेना ने किया है उसका राजनीतिक अंक बटोरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी न करे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि इस कोशिश में है कि राजनीतिक विल आखिरकार मोदी सरकार के पास था और इसीलिए सेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, ये कहने की है। और शायद यही वजह है, उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं, इसीलिए उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं कपिल सिब्बल, जिनको आपने अभी सुना बयान देते हुए, और इस बात के अलावा जो एक खास बात कही गई है वो ये कि आज अमित शाह ने राहुल गांधी के मूल में खोट निकाला है। एक ऐसी भावनात्मक बात जो कि निकाली गई है अमित शाह के बयान से, कुछ उसी तरह की जिस तरह की राहुल गांधी के बयान से निकाली गई थी खून की दलाली। अब ये देखना है कि खून की दलाली के जवाब में ये बात कही गई है कि राहुल गांधी के मूल में खोट है, ये किस तरह से इमोशनली लोगों तक पहुंचता है। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अमित शाह को कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कई जवाब दिए। कहा कि कांग्रेस शहीदों का अपमान नहीं कर रही है और न ही इस पर सियासत करना चाहती है। मैं कहीं ना कहीं किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी, तो हम पूछना चाहते हैं, बॉफोर्ड से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। सकते थे कि ये इतने गिर जाएंगे कि जो जवानों की कुर्बानियां हैं, डिफेंस फोर्सेस की जो हिम्मत है, उसको दिखाएंगे कि ये मोदी जी की वजह से हुआ, ये उनका बड़ा कारनामा है। ऐसा है कि कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक चुपचाप किए जाते हैं, बीजेपी इस पर हल्ला क्यों मचा रही है? मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि दलाली तो चीजों की होती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा जिसकी दलाली होती? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ने का मनोबल बना रहा है, एकजुट होकर लड़ने का मूड बना रहा है, सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामना करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। पोस्टरबाजी बंद करो। सेना की जो कामयाबी है उस पे राजनीति बंद करो। सेना को चुपचाप अपना काम करने दो, जैसे पहले भी सेना ने किया था और सेना करती आ रही है। अभी आपको वीडियो दिखा